आधी रात के अंधेरे में अचानक एक तेज और डरावनी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मुझे मत छुओ आर्यन, दूर रहो मुझसे, तुमने मुझे तोड़ दिया है पूरी तरह। फिर दरवाजा धड़ाम से खुला और वहां खड़ी थी सुहाना। जिस चेहरे पर कभी प्यार और सपनों की चमक थी, वहां आज सिर्फ खून मिले आंसू थे। उसके हाथों में तलाक के कागज थे और दूसरी तरफ उसका पति आर्यन, आंखों में गुस्सा, शराब और टूटे हुए अहंकार की आग। उसके पीछे पीछे भागते हुए बोला, तलाक चाहिए? इतनी आसानी से नहीं बचेगी तू। कल कोर्ट में जो चाहे कर लेना। आज की रात तू मेरी बीवी है और मैं तुझे अपना हक लेकर ही छोड़ूंगा। आखिरी रात हमारे प्यार की या नफरत की, पर साथ होगी। हवेली में हड़कंप मच गया। सास मालती, देवेश, युवान और ननद राशि सब घबराकर बाहर आए। किसी ने ऐसा कभी नहीं देखा था कि दो प्यार करने वाले लोग आज एक दूसरे की बर्बादी बन चुके हों। मालती ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, ये क्या करतूत है? ऐसे जबरदस्ती रिश्तों को नहीं जोड़ा जाता। पर आर्यन ने माँ की तरफ भी गुस्से से उंगली उठाई। माँ, आपने ही तो हमेशा कहा था कि बीवी को काबू में रखो। अब क्यों रोका जा रहा है मुझे? सुहाना कांपती आवाज में बोली, अगर काबू करना ही मकसद था तो शादी क्यों की? खरीदा क्यों नहीं मुझे? देवेश आगे बढ़े, बस बहुत हुआ, अपनी औकात में रहे। पर आर्यन हंस पड़ा। औकात? मेरी औकात तो वो थी जब ये मेरी गोद में सिर रखकर कहती थी कि तुम मेरे राजा हो। अब ये मुझे ही जहर समझने लगी है। सुहाना टूट कर चिल्लाई, क्योंकि तुमने मुझे जहर ही तो दिया है। शक, दर्द, गालियां, थप्पड़, ये प्यार है? युवान ने सुहाना का कंधा थामा। भाभी, हम सब आपके साथ हैं। आर्यन आग बबूला होकर उसे धक्का मारकर बोला, तू दूर रह, तेरे कारण ही ये मुझे छोड़कर जा रही है। तूने इसे मेरे खिलाफ भड़काया है। राशि ने भाई को झंझोड़ते हुए कहा, भैया, आप गलत हैं। खुली आंखों से भी दिखाई नहीं देता आपको कि भाभी कितना रोई है? अचानक सुहाना ने जमीन पर बैठे बैठे बहुत धीमे पर जिंदा लहजे में कहा, हाँ, मैं रोई हूँ हर रोज, अपने टूटे सपनों पर, अपनी मरी हुई इज्जत पर आज नहीं रोऊंगी आर्यन, क्योंकि आज मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेंगे। मालती ने सुहाना को गले लगाना चाहा, पर वो पीछे हट गई। माँ जी, प्यार बहुत किया मैंने इस घर से, पर मुझे डर, हर कमरे में, हर दीवार में बस डर है। आर्यन ने एक सांस भरी, आवाज हल्की पर डरी हुई। डर? मैं हूं ना, तुम्हारा पति, तुम्हारी ढाल। सुहाना फिर झुल्लाकर बोली, ढाल? तुम वो तलवार हो जो हर रात मुझे जख्मी कर जाती थी। पूरा घर सन्न था। तभी अचानक आर्यन की आवाज बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं, टूटन थी। सुहाना, मैं गलत था, पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये तलाक मैं साइन कर दूंगा, पर आज मुझे एक आखिरी मौका चाहिए। एक रात जिसमें मैं तुम्हें वो आर्यन दिखा सकूं जिसने तुम्हें पहली बारिश में हाथ पकड़कर कहा था कि सुहाना, तुम मेरी जिंदगी हो। देवेश ने कड़क आवाज में कहा, नाटक बनकर। अगर उसे सच में प्यार होता तो उसको नरक में न झोंकता। आर्यन रो पड़ा, मैं बदलूंगा, कसम उठाता हूँ, पर आज इसे जाने मत दो पापा। सुहाना के दिल के अंदर युद्ध चल रहा था। उसका अतीत कह रहा था, भाग जाओ उसकी जकड़ से दूर, पर दिल के कोने में वो पुराना प्यार, कॉलेज वाला आर्यन चुपचाप दरवाजा खटखटा रहा था। 2 सेकंड, 2 सांसें और उसकी पूरी जिंदगी का फैसला। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आज तुमने मुझे ये साबित किया कि तुम आर्यन वही हो जिसने मुझे पहली बारिश में हाथ पकड़कर कहा था कि सुहाना, तुम मेरी जिंदगी हो, तो मैं तलाक के कागज कल खुद जला दूंगी। पूरा परिवार चौंक गया। सबकी सांसें थम गई। आर्यन ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा, बातचीत नहीं, रोते हुए कहा, मैंने जब जब तुम पर शक किया, वो मेरे डर थे, तुम्हें खोने का डर। प्यार इतना था कि पागल हो गया, पर अब बस डरना छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ जीना सीखूंगा। रात बढ़ रही थी। कमरे में दोनों आमने सामने खड़े, कोई छूना नहीं, बस सच बोलना, दर्द निकालना, और दोनों ने एक दूसरे का हर जख्म चाटा। आर्यन ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। अब से ये आंसू मेरी वजह से नहीं गिरेंगे। सुहाना ने धीमे से कहा, अब से ये आंसू खुशी के होंगे अगर तुम वादा निभाओ तो।
और एक ही चादर, मगर इरादे बदल गए। वो रात नफरत और मोहब्बत की जंग थी जिसमें मोहब्बत जीत गई। सूरज उगा, सुहाना उठी और तलाक के पेपर उठाकर आग लगा दी। राख हवा में उड़ते हुए बोली, ये हमारा कल था, अब आज और आने वाली हर सुबह सिर्फ प्यार की होगी। आर्यन सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं अपने किए हर दर्द की माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब मेरी बीवी नहीं, मेरी रानी होगी। और सबके सामने उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मालती, देवेश, राशि, युवान सब रो रहे थे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। और हवेली में पहली बार परिवार ने सुना, हम दो नहीं, एक है, और दुनिया की कोई ताकत अब हमें अलग नहीं कर सकती। सुहाना फिर से खिल उठी थी और इस बार सबके सामने मोहब्बत ने अपनी जीत दर्ज कर दी थी। सुबह की पहली किरणों में आर्यन और सुहाना की नई जिंदगी खिल चुकी थी। लेकिन जिंदगी कभी इतना आसान नहीं होती जितना एक रात के वादे दिखा देते हैं। सुहाना किचन में खड़ी मुस्कुराते हुए चाय बना रही थी। आर्यन उसे पीछे से गले लगाता है। अब तुम्हारे आंसू सिर्फ मुस्कुराहट के होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और हवेली के बाहर खड़ी थी एक अनजानी, बेहद ग्लैमरस लड़की, अनाया, आर्यन की पुरानी ऑफिस कॉलीग। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, सरप्राइज आर्यन, मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे लिए। सुहाना ने पहली बार उस लड़की की आंखों में आर्यन के लिए झूठा प्यार देखा। मालती की भौं तन गई, देवेश सस्पिशियस, युवान और राशि को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, पर आर्यन अनाया को देखकर थोड़ा असहज हो गया। तुम यहाँ? अनाया ने बहुत मीठी पर खतरनाक आवाज में कहा। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है हमेशा, याद है? सुहाना का दिल धड़का, उसकी आंखों में शक की चिंगारी जल उठी। आर्यन घबराकर बोला, वो सब गलतफहमियां थी, अब सब ठीक है। पर अनाया ने एक फोटो फोन में दिखाते हुए कहा, इतना जल्दी भूल गए? ये रात याद नहीं? फोटो में आर्यन बेहोश और वो अनाया के साथ। सुहाना का चेहरा फक पड़ गया। ये क्या है आर्यन? आर्यन की आवाज कांप गई। वो रात में शराब में था, उसने मुझे ट्रैप किया। अनाया हंस दी। ट्रैप? ओ बेबी, तुम्हें तो कह रहे थे कि सुहाना को छोड़ दोगे, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। ये सुनते ही सुहाना के दिल में चाकू सा घूम गया, पर वो चुप रही। देवेश से रहा ना गया। अगर इतना सब था तो तुमने क्यों नहीं बताया घर वालों को? आर्यन की सांसें अटकने लगी। मैं डर गया था। सुहाना का दिल फिर चोटिल। फिर वही डर, फिर वही झूठ। अनाया ने सुहाना के बहुत पास आकर धीमे में कहा, आर्यन मेरे पास वापस आएगा, चाहे तुम बीच में कितनी बार टूटो या मरो। युवान ने अनाया को खींचकर दूर किया। बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। पर वो मुस्कुराती हुई बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, और चली गई। पूरे हवेली में डर छा गया। सुहाना टीयरी आईज लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। उसने आईने में खुद को देखा। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा है? तभी अचानक उल्टी और चक्कर। मालती भागती हुई आई। डॉक्टर को बुलाया गया और रिपोर्ट में लिखा था प्रेग्नेंट। पूरा घर खुशियों में डूब गया। आर्यन ने सुहाना को बाहों में भर लिया। हम माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन सुहाना के अंदर अभी भी डर था। क्या सब ठीक है या तूफान शुरू? कुछ दिन बाद अनाया फिर आई, इस बार हाथ में मेडिकल रिपोर्ट। कांग्रेट्स, बच्चे का पिता तो वही है जो मेरे साथ बिस्तर पर था उस रात। वो जोर से हंस दी। डीएनए टेस्ट करवाना चाहोगी या सच्चाई मान लोगी? सुनकर घर फिर हिल गया। सुहाना कांपती हुई बोली, ये बच्चा सिर्फ मेरा और मेरे पति का है। अनाया जहरीली आवाज में, सच और झूठ का खेल बहुत मजेदार होता है, देखना कौन बचता है। और ये कहकर चली गई। अब सुहाना और आर्यन के प्यार की असली परख शुरू हुई। आर्यन उसके पास बैठा। मुझे माफ कर दो, इस बार मैं लड़ूंगा सबके सामने तुम्हारे लिए। पर सुहाना रोते हुए बोली, अगर डीएनए ने साथ न दिया तो क्या तुम दोगे? आर्यन ने सुहाना के पेट पर हाथ रखा। ये मेरा बच्चा है और तुम मेरी दुनिया। पर एक कोने में खड़ी राशि ने देखा कि अनाया की नजरें सिर्फ आर्यन पर नहीं थी। वो देख रही थी कि किस तरह एक घर बिखरता है। रात में सुहाना अकेली लेटी रो रही थी। काश मेरी खुशियां हमेशा की होती। तभी उसे फोन पर एक एमएमएस आता है। सुहाना के नाम पर भेजा गया वीडियो। अनाया और आर्यन की वही रात, पर इस बार वीडियो में आर्यन ही कह रहा था, सुहाना को छोड़ दूंगा, तुम ही मेरी जिंदगी हो। सुहाना चीखते हुए गिर गई। सब दौड़े। आर्यन ने फोन देखा और सदमे में,
ये झूठ है, ये एडिटेड है। पर सुहाना ने हाथ झटक दिया। बस अब मेरी आंखों ने सच देख लिया। अगली सुबह सुहाना ने बैग उठाया, पेट पर हाथ रखा और कहा, अगर हमारे प्यार पर शक था तो अब मैं खुद साबित करूंगी कि कौन सच है और कौन झूठ। तलाक नहीं, इस बार सच्चाई की जंग होगी। और वो गर्व के साथ घर छोड़कर चली गई। आर्यन चिल्ला रहा था, सुहाना रुको, पर उसके कदमों में अब दर्द नहीं, हिम्मत थी। कहानी यही नहीं रुकी, ये तो बस शुरुआत थी असली लड़ाई की। अब सुहाना अकेली नहीं, एक माँ है, और एक माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।